अचानक लाइव आया हूं और आज एक खुलासा करना है आप लोगों के बीच। जैसे ही आप लोग जुड़े इस लाइव से, जितना अधिक से अधिक हो सके आज के इस लाइव को शेयर करना है। नमस्कार सर, आज का लाइव एक बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि ये हमारे लिए एक ऐसा कलंक आने वाला 25 दिसंबर जो हमें आपको याद दिलाएगा कैसे ही इसी समाज के कुछ गद्दारों ने अपने महापुरुषों को चोरी करवाई थी। और जो चोरी करने वाले लोग थे, नमस्कार, जुड़े हैं तो साथ ही शेयर करिए, क्योंकि आज का विषय जो खुलासा करने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण खुलासा है। कृपया करके आप लोग जो भी जुड़ें आज के लाइव से उसे शेयर करें और अन्य ग्रुपों में आप शेयर करें, ताकि लोगों को, अभी तक 3 लोग जुड़ चुके हैं, मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूं। और आप लोगों से निवेदन है, आज का जो खुलासा करने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण खुलासा है। अब बहुत से कम लोग इस विषय को नहीं जानते हैं। साथियों, खुलासा इस बात को लेकर है, भर राजा बिजली की चोरी कैसे हुई और उसका जिम्मेदार कौन है, उसके पीछे का षड्यंत्र क्या था और क्यों ऐसा हुआ। अब ऐसी चीज़ों को भी आप लोग अगर नहीं जानना चाहते हैं या आप लोगों के अंदर संवेदना नहीं है, समझ लीजिए आप लोग, मैं तो बोलता यह समाज का युवा आने वाले अपने पीढ़ियों के लिए एक ऐसा नासूर बन रहा है। अब हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसे बनाया गया है। मेरे साथियों, पूरी बात आप सुनेंगे। मुझे तो अभी से गुस्सा आ रहा है, क्योंकि 25 दिसंबर आने वाला है। कुछ लोग उसकी जयंती मनाएंगे, चोर लोग। कौन से चोर? मैं आज खुल के कह रहा हूं, पासी चोर। अब क्यों चोर कह रहा हूं मैं बताऊंगा साथियों, अभी साबित भी करूंगा। बस आप लोग इस लाइव को सभी ग्रुपों में जहां आप लोग जुड़े हो उसे शेयर कर दीजिए। अब मैं बात को शुरू करने जा रहा हूं। नमस्कार, जय भारत। साथियों, महाराजा जो बिजली भर का जो मूर्ति लगी थी, आप सबको पता है ये कब लगी थी, कब इसे हटाया गया, कौन हटवाया, इसके पीछे कौन से लोग थे और क्यों हटवाया गया। सवाल तो है ना। अब मैं जब बताने जा रहा हूं तो उसके कुछ समर्थक, क्योंकि वो आज अलग अलग पार्टियों में वो लोग हैं, उनके समर्थक भी हैं। अगर उनके समर्थक अपने आकाओं की बचाव के लिए अगर यहाँ कमेंट करेंगे तो आपसे पहले विनम्र निवेदन है भाई, गलती से भी आप कमेंट मत करना, नहीं सिर्फ गाली सुनोगे। पहले बता दिया जा रहा है, क्योंकि एक ऐसा गुनाह किया है आपके आकाओं ने, वो गद्दारी के, ऐसी बड़ी गद्दारी की माफी के लायक नहीं है यार। आज भी वो लोग समाज में जाते हैं और घूम घूम कर समाज से वोट मांगते हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सबको पता है, वह नाम सबको पता है। नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबको पता है। आप लोगों को मैं बताऊंगा तो पता चल जाएगा। अब साथियों देखिए, महाराजा जो भर राजा बिजली थे, इनकी मूर्ति लखनऊ में, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मुझे जिन भाई ने जानकारी दी है उनका ऑडियो भी रिकॉर्डिंग आगे वीडियो के डालूंगा मैं, पूरा व्यवस्थित उनका कैसे कैसे कौन है। देखिए, दाऊद भाऊ गुप्ता, ये मेयर थे लखनऊ के, और सन 8/2 यानी 8 फरवरी तारीख 8 महीना 2 1972, सोचिए
1972 में यह मूर्ति लगवाई गई थी बाकायदे प्रमाण एविडेंस साक्ष्य के आधार पर। कहां लगवाई गई थी? लखनऊ में। और यह मूर्ति कब तक थी? अरे मेरे साथियों, सोचकर खून खौल उठ रहा है। यह मूर्ति लगी थी 1997 तक। 1997 तक लखनऊ में महाराजा बिजली भर लिखा हुआ था, उसकी मूर्ति लगी थी। वह भी एक सरकारी, जो वहां की महानगर पालिका के मेयर थे लखनऊ के, उन्होंने एविडेंस और साक्ष्य सबूत के आधार पे उस मूर्ति को लगवाया था और 25 सालों तक वह मूर्ति लगी रही। लेकिन उसके बाद उस मूर्ति को हटाकर, उसके नाम को हटाकर वहां पे बिजली पासी लिखा दिया गया। साथियों, उसके जिम्मेदार कौन है? अब साथियों, मैं यह आपको बताऊं, उससे पहले उन चोरों की बात करता हूं। मैं खुल के कह रहा हूं, पासी चोर, महाचोर, इनको अगर क्लेम करना है तो कर दे। क्यों? अब मैं पूरे पासी समाज की बात नहीं कर रहा हूं, पर जो लोग ये इतने बड़े चोर हैं, ये आज भी, देखिए मैं कैसे चोर है, मैं आपको अभी साबित कर देता हूं। प्लीज इस आप जितने भी लोग जुड़े हैं इसे शेयर करिए, क्योंकि देखिए मुझे ना ही लाइव के माध्यम से कोई टीआरपी पाने का शौक है, ना ही नेता बनने का शौक है। मेरे साथियों, आज जो 3-4 सालों में हमने और हमारे तमाम, अभी इसमें दीपक जी जुड़े हैं, यह लड़का जो दीपक अभी आपके साथ में, दीपक राजभर है गाजीपुर के, पढ़ पढ़ के बेचारा एक बार माइंडली डिस्टर्ब हो गए थे। क्यों? उन बच्चों को एक अपने अतीत से इतना लगाव हो गया था। तो साथियों, यही पढ़ पढ़ मेरा भी साथियों आंख खराब हो गया। इसलिए नहीं, क्योंकि जब समझते हैं अपने इतिहास को, तब गुस्सा आता है इन गद्दारों ने जो लुटवाया और जो लूटे हैं। अब ये पासी चोर, महाचोर, चोरों के सरदार, जन्मजात चोर, ये लोग जानते हो आज भी आपको क्या तर्क देते हैं। मैं प्रमाण सिद्ध कर रहा हूं कैसे चोर हैं ये लोग, और जिसको केस करना हो जाके केस कर देना, और उसका मैं यही सिद्ध कर दे रहा हूं ना। देखिए, ये आज भी सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो डालते हैं। जानते क्या कहते हैं? कि हम पुराने भर थे। क्या बोलते हैं? दूसरा क्या बोलते हैं? हमारा पुराना नाम भर था और आधुनिक पासी। ध्यान दीजिएगा, यही बोल रहे हैं ना। किसी भी आपके राजा महाराजा को लूटने के पहले वो एक तर्क देते हैं और एक झूठा एविडेंस दिखाएंगे कि हम ही पुराने भर थे और हम ही पासी हैं, और जो हम पासी हैं हम ही भर थे। देखिए, पहला काम इनका देखिए। दूसरा तर्क क्या रहता है? आपसे जब मिलेंगे तो कहेंगे भैया हम भर पासी भाई भाई हैं ना, यही कहते हैं कि दूसरा कुछ? भाई आपसे क्या कहते हैं? कभी मिलेंगे तो क्या कहेंगे? आइए मैं बता रहा हूं, आप लोग उनको यही उनको बताना, चोरों को कहेंगे हम भैया भर पासी भाई भाई है। अबे चोरों, जब तुम पुराने भर थे, जब तुम भर पासी भाई भाई थो, तब ये बताओ वहां पे बिजली भर लिखा हुआ था। बिजली भर जो तुम पहले थे कहते हो ना। अब मुझे बताओ, जब बिजली भर लिखा हुआ था, तुम्हें कौन सा कुत्ता काटा था? वहां पे पासी लिखाने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को? जब तुम भर पासी भाई भाई हो, तब उनका नाम बदलने की क्या जरूरत है? देखिए, ये मैं तर्क की बात बता रहा हूं। चलो, तुम कहते हो हम पुराने भर थे, तब तुम्हें महाराजा जो सुहेलदेव भर है, भर वंश के थे, राजभर हैं, तुम उन्हें पासी क्यों कहते हो? महाराजा डलदेव जो तमाम सभी साक्ष्यों में भर ही हैं, तुम उन्हें पासी क्यों कहते हो?
देखिए जरा इनकी चोरी करने की नीयत तो देखिए सर। ये लोग कहेंगे हम भर थे, हम ही पासी हैं, जो भर हैं वही पासी हैं, और जो भर है वो भर नहीं है। क्या तर्क है? अरे चलो वो भर के नाम से तो मूर्ति लगी है ना भाई, तो फिर तुम्हें किस बात का इतराज है? इससे सिद्ध होता है कि ये जन्मजात, मैं तो कह रहा हूं भाई, चोर थे या नहीं थे, तो इन्हें चोरी करने के लिए मजबूर कौन किया? इनकी आदत कौन डाली? सबसे बड़ा सवाल यह है। सोचिए, जो मूर्ति 25 साल मूर्ति लगी रही। मेरे साथियों, आप लोगों को मैं देख रहा हूं, कई हमारे साथी जो जागरूक हैं वही, और जो ऐसे मानसिक के घृणित मानसिक के लोग हैं, वो लोग तो तुरंत लाइव, तो क्या बात छोड़ो, ऐसे लोगों को इतना बुरा लग रहा होगा। अब उनके आकाओं की बात करते हैं। मेरे साथियों, आकाओं से पहले यह घटना बहुजन समाज पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी। सोची समझी रणनीति, जिसे लोग मान्यवर कांसीराम कहते हैं। देखिए, यह व्यक्ति पढ़े लिखे इंसान थे। जब इन्होंने यूपी की राजनीति में कदम रखा बहुजन समाज पार्टी का, इन्होंने देखा एक ऐसी कौम, एक ऐसी जाति, एक ऐसा समुदाय जिनका इतिहास तो गौरवशाली उन्हें पता था। कांसीराम पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्हें पता था, लेकिन उन्होंने देखा कि यह जो समाज है यह राजनीति से अभी बहुत दूर है। उन्होंने क्या किया? अपने साथ राजनीतिक भागीदारी दी और कहा कि भर पासी, ये बाद में नारा, उन्होंने कहा कि भर चमार भाई भाई। ध्यान दीजिए, बहुत कड़वी बात कह रहा हूं साथियों। अब मुझे कड़वी बात कहने का शौक नहीं है, पर जो सच्चाई है उसे डंके की चोट पे बोलता हूं, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, कहीं भी हो। अब यहां पे क्या हुआ? अब इन लोगों ने साजिशन एक ऐसा नारा दिया, और आपके हमारे समाज के कुछ लोगों को उसमें एंट्री मिल गई और इन लोगों को बहुजन के नाम पे एक बौद्धिस्ट विचारधारा से जोड़ा गया। उसका कोई विरोध नहीं है। आपकी विचारधारा है, आप कहीं जुड़िए, कहीं भी जाइए, उसका कोई विरोध नहीं है। लेकिन देखिए, इन लोगों ने अपनी व्यक्तिगत फायदे के लिए, और समाज यहां पे क्या हुआ? देखिए, समाज भी इसलिए खुश रहा कि समाज को पता ही नहीं लगा कि चलो हमारे समाज के कुछ लोग आज नेता बन गए हैं और एक पार्टी जो है जगह दी है, इसलिए समाज खुश रहा। अब उन्हें बार बार मुख्यमंत्री मायावती को 4 बार बहुजन की सरकार बनी है। अब मुझे बताइए, 4 बार 20 साल तक, 20 शतक तक शासन करने वाली बहुजन समाज पार्टी क्या दिया है? आप लोग मूल्यांकन करना है। बहुजन समाज पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूं, जो गलत हुआ बात बता रहा हूं। क्या इस समाज को मिला? सिर्फ गिनती के 2-4 गुलाम, गद्दार नेता। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपको कुछ नहीं मिला है? कुछ भी नहीं मिला है, कुछ 2-4 नेताओं के अलावा, जिन्होंने सिर्फ अपना घर भरा। और ऐसे नेताओं ने समाज के लिए क्या किया? मुझे बता दो कोई ऐसा सामाजिक उत्थान, राजनीतिक, ऐतिहासिक उन्होंने अपने अलावा, बताइए मुझे 10-20 लोगों को राजनीतिक में उभार कर बाहर लाए हूं, मुझे आप गिनती करवा दो। नहीं, वही मुट्ठी भर जो लोग थे वही रह गए। अपना ही उन्होंने घर बनाया और बदले में उन्होंने आपका नुकसान क्या किया? इस समाज को भर चमार का नारा दिया, भर पासी भाई भाई का नारा दिया। और मैं यहां पे किसी समाज के शब्द को, जो मैं कह रहा हूं चमार शब्द, मतलब यहां पे नकारात्मक नहीं कह रहा हूं, मैं किसी को नीचे ऐसे दृश्य से बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं सामने से। लेकिन देखिए, इनकी सोच देखिए। अब ये क्या किए?
मायावती ने देखा एक और पासी समाज बहुत बड़ी मात्रा में, उसने षड्यंत्र किया। क्योंकि पासियों समाज की, जो पासी समाज की ऐसी धारणा थी, उनका ऐसा मानना था कि हम लोग भरों से संबंधित हैं, हम भर ही हैं, जैसे आज भी कहते हैं। तो मायावती को एक, और उस पार्टी को एक बड़ा चांस मिला। उन्होंने भर पासी भाई भाई का नारा देके उनको जोड़ा, और तमाम हमारे जो महापुरुष थे, तमाम जो महाराजा बिजली, लाखन, भर राजा जो है हमारे महाराजा सुहेल देव, डल देव, ऐसे तमाम हमारे महापुरुष जो थे, ये उनको क्या किया, इन लोगों ने उसको पासियों के साथ जोड़ना चालू कर दिया। देखिए यहीं से शुरुआत हो रही। इसके पहले तो सिर्फ ये लोग यही कहते थे चलो ऐसा हमारा ऐसा है ऐसा है, और गजेटियर कहीं नहीं लिखा है। आपको बता रहा हूं मैं गारंटी के साथ, मैंने बहुत पढ़ा, इनका भी पढ़ता हूं, कहीं नहीं लिखा है साथियों। अगर लिखा भी है, जब ये शोध हुए हैं, गजेटियर लिखे जा रहे थे, सिर्फ यही लिखा है कि पासियों का मानना है कि हमारा संबंध भरों से है। किसका मानना? कुछ पासियों का, देखिए यहां पे संपूर्ण नहीं, कुछ पासियों का कहीं कहीं ऐसा मानना था। लेकिन साथियों, चालाक पासियों ने इसी मान्यता का फायदा उठाया, और देखिए हमारे समाज के वो चंद गद्दार इस साजिश में भागीदार थे। महाराजा बिजली भर, लाखन, इनके लुटवाने में ये लोग बराबर हिस्सेदार थे। षड्यंत्र के, साजिश के ये सलाहकार थे। इन लोगों ने बकायदे उस मीटिंग के हिस्सा थे, जिसे आप पासी दर्पण नामक जो है एक पुस्तक लिखी है पासी समाज के ही लोगों ने, उसमें उन्होंने लिखा है भाईचारा निभाने के लिए बकायदे उसमें रामचल, अब हमारे बीच एक आदरणीय वो नहीं है, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, जानते हैं, ये लोग वहां पे मुख्य अतिथि थे। किसके? भाईचारा निभाने के लिए। जरा सोचिए, ऐसे गद्दार नेताओं आपके बीच में आते हैं, हम लोग कभी आवाज उठाएं आज तक? इन्हीं के सामने आपके घर, आपके पूर्वजों का नाम मिटाकर उन चोरों का नाम लिख दिया गया, जो चोर तब से लेकर आज तक चोरी कर रहे हैं। बताइए, ये लोग अभी तो मध्य प्रदेश पहुंच गए साहब। भर राजा कीर्तिपाल का इतना बड़ा एक इतिहास, प्रमाणिक दस्तावेज, सरकारी दस्तावेजों में लिखा है, ये एमपी पहुंच गए। कहते हैं कि पासी राजा कीर्तिपाल। सोचिए, यह देन इन्हीं चंद, कुछ और एक नेता थे, अब वो अपनी पार्टी बना लिए हैं, ये भी गुनाहगार हैं साहब। मुझे किसी से लगाव नहीं है, ना ही नेतागिरी करना है, ये भी उसके बराबर भागीदार थे। ये भी जाके चिल्लाते थे, कहीं कहीं तो जाके महाराजा सुहेल देव को पासी राजा ही बोल दिए थे साहब। ये साहब भी, इनमें सुधार आया, बाद में बदल गए, उस चीज को लाइन चेंज कर दिया, कभी कभी भटक जाते हैं। लेकिन मेरे साथियों, वही एक गलती इन लोगों की, अपने सामने ही अपने पूर्वजों का नाम मिटा दिया गया। इनके पूर्वज, क्योंकि ये इतनी बड़ी गद्दार, ये लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए मिटा दिया गया, और वहीं से नई मूर्ति लगी। कब लगी? 1957 के बाद 25 साल आपका घर तोड़ के, आपके पूर्वजों को, नाम को मिटा के इन गद्दारों के सामने लिख दिया गया पासी। तब से हम झूठ मूठ का चिल्ला रहे हैं, महाराजा सुहेल देव, अरे महाराजा बिजली राजभर, महाराजा बिजली की जयंती, क्या मतलब? एक कलंक है, कलंक आने वाला 25 दिसंबर को जयंती मनाएंगे। साथियों, बड़े ईमानदारी के साथ कह रहा हूं, इसलिए मैं आज लाइव आया हूं। इसलिए नहीं कि हमें नेता बनना, इसलिए एक सच्चाई देखिए। अभी ये
ये 8 जो 25 दिसंबर आएगा, हम भी उसी जयंती को मनाएंगे। और हम मनाने जा रहे हैं सूरत में 25 दिसंबर को एकदम अपने यहाँ पे राजभर भवन में जयंती मनाएंगे और इस सच्चाई को बताएंगे। लेकिन साथियों, आप लोग भी जहां हैं, मनाइए, आवाज उठाइए। इन गद्दारों को, चंद गद्दारों को, इनको इस तरह रिमांड पे लिया जाए कि ये जो गलती सुधारे हैं इनको पश्चाताप करना पड़े। इसका पश्चाताप कौन करेगा? गलती इन्होंने किया है, भुगते समाज, हमारी आने वाली युवा पीढ़ियां। क्यों भाई ये लोग कभी आवाज उठाते? ये आज भी वही भाईचारा निभाते हैं। अब इनको इतना, ये समाज में कहीं आपको वोट मांगने, समाज में मीटिंग करने आए, इनके सामने की आवाज उठाओ कि भैया आप लोग जो महाराजा बिजली का केस कब कर रहे हो, कैसे चोरी हुआ, वो एविडेंस ला के दो कि इन्हें पता है, वो क्यों हटाया गया, किस बेस पे हटाया गया, कैसे चोरी हुआ, क्या साक्ष्य एविडेंस दिए गए। ये इनसे सवाल करना पड़ेगा। इन्हीं से पैसा लेके फिर से उसकी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। यह आवाज उठाओगे तब। अब डरोगे, समाज का है, समाज का है, समाज का है, तब डरते रहो। कोई भी हो नेता, अगर गलत है तो गलत। और सुनिए, इनकी गद्दारी का एक और किस्सा बता रहा हूं। ये देखिए, एक है ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर वहीं पे जल विभाग में नौकरी करते थे। उनका नंबर मैं ढूंढ रहा हूं, अगर आप कोई लखनऊ से होंगे तो आप जानते होंगे, उनका पूछ लेना उनको। वो जो महानुभाव ने लखनऊ की लाइब्रेरी में मूर्ति लगने की बात जाकर, एक पुस्तक थी जिसमें महाराजा बिजली भर का इतिहास लिखा हुआ था, महाराजा बिजली राजभर का इतिहास लिखा हुआ था, प्रामाणिक इतिहास। वो लाइब्रेरी से उन्होंने चुराया था, चुरा के लाके सुखदेव और राम अचल के हाथों में दिए। अब नाम ले लिया मैं। और उन्होंने कहा था कि साहब ये देखिए हमारा इतिहास ये है। उस समय तब लोग ये सब गजेटियर नहीं पढ़ते थे। कहा सर देखिए हमारा ये इतिहास तो लिखा हुआ है। तब उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, बहुत बड़ा हम बहन जिनसे बात करेंगे। हाँ बताइए, लुटवा के कह रहे उस किताब को ले लिए। ना इन्होंने बहन जी से बात किया, ना ये किताब को भी इनके पास हमें लगता है जला के खाक कर दिए होंगे लोग। ऐसे ये गुनाहगार हमारे समाज में आज। अब आप देखिए इनका हर्ष क्या हुआ, सोचिए जरा। जिस पार्टी में ये लोग गुलाम बनकर रहे, दुम हिलाते रहे, अपने पूर्वजों को लुटाने का काम किया, उसकी सजा तो मिलेगी ना। सोचिए अंत में आते आते इनके पिछवाड़े में मार के इन्हें भगा दिया गया। इन सबको बेइज्जत करके, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। तो मेरे साथियों, ये बीच में फोन आ जा रहा है। तो साथियों कुल मिला जुला के ये हमारे समाज के ही चंद गद्दारों की वजह से आज ये चोर लोग चोरी कर रहे हैं। दिन दहाड़े चोरी करके जो है, आज भी आप देखिए ना, तमाम वीडियो डेली डालते हैं लोग। जाते हैं हमारे खंडहरों पे और एक एविडेंस दिखाते हैं, ये अंग्रेजों ने लिखा है, भर ही पासी थे, पुराने भर थे। और वो क्या करते हैं, उसी को 2 बार नाम लेंगे, कहेंगे बिजली भर, फिर कह देंगे बिजली। अब तो उनको नहीं बोलते हैं, नए जगह। जैसे आप दूसरे जगह जाते हैं, मैं देखता हूं तो वहां पे एक आदमी को लेके जाएंगे, वो आदमी क्या बोलेगा, एक बार बोलेगा ये राजा भर, फिर बोलेगा राजा पासी। तो भाई ऐसा कैसे होता है यार? दुनिया में ऐसा कोई है क्या कि फलाने अहिर तो फलाने ये, फलाने यादव तो फलाने ये। अरे उसकी एक ही चीज होगी ना भैया, ये फलाने पासी तो फिर फलाने ये कहां से आ गया? ये जानते हैं क्या इनका फंडा है? ये जन्मजात चोर है ना भाई, जन्मजात चोर। इनकी आदत वही है, हमने आदत लगा दी है। भाई किसी को अगर फ्री का माल मिल रहा है लूटने को, अब कोई इस पे बोलने वाला नहीं है, उन्हें पता है ये लोग बोलेंगे नहीं, लूटते रहो, तो लूट तो रहे हैं। है किसी हमारे समाज के तमाम संगठन लोग बनाए हैं भाईचारा निभाने वाले। अरे मैं तो देखा हूं जाके
आज भी ये लोग उनके सामने डरते हैं। वो नेता हमारे में देखा, एक मीटिंग किए थे उसी के हाल में, वो आज एक विधायक है, पहले सांसद था वो, उसी के हाल में मीटिंग हो रही है, लिखा है महाराजा सुहेल देव। इनके जितने नेता उठे, एक बार भी किसी ने उसी हाल में, उसका एक स्कूल था वहां मीटिंग थी, एक बार भी किसी ने महाराजा सुहेल देव राजभर का नाम नहीं लिया। क्यों? भाईचारा निभाने के लिए। ये आज भी कर रहे हैं साहब। इन्हें आपके अतीत इतिहास, आपके मान सम्मान, स्वाभिमान, अस्तित्व से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ धन और धन। ये आज भी देख लो, आज भी वही कर रहे हैं। तो मिला जिला के मेरे साथियों, इनके खिलाफ हमें आवाज, मतलब इनकी बगावत नहीं करना है। जहां भी ये समाज में आए, इनसे कहा जाए कि महाराजा बिजली का क्या करना है, आपने जो चोरी करवाई है तो कैसे हुआ, उसका एविडेंस दीजिए, और मुकदमा होगा, उसका पैसा इनसे लेना है। सर, सही ढंग से अगर मुकदमे हो तो आज भी विजय पा सकते। सोचिए अच्छा, एक कैसे एक सरकार के द्वारा कोई चीज लगाई गई, ऐसा नहीं है। देखिए वहां पे बाई रिकॉर्ड सरकार के द्वारा, ये देखिए, मैं आपको 28 जून को उनका राज्याभिषेक के रूप में मनाया जाता था और 4 अप्रैल को जयंती मनाई जाती थी। सरकार, जो सरकारें होती थी उस समय, वहां की महानगर पालिका, वो सब मनवाती थी। अब देखिए इन चोरों ने क्या किया, उस दोनों तारीख को बदल दिया। अब 4 अप्रैल की जगह ये लोग 25 दिसंबर कर दिए हैं। क्यों जानते हैं? इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि अगर उस तारीख को ये मनाते रहेंगे तो एक जो सरकारी रिकॉर्ड में पहले दर्ज है वो 25 साल पहले ले जाएगा उसी रिकॉर्ड पे। इतने ये चालाक चोर हैं, उसको इन्होंने बदल दिया, तारीख को भी बदल दिया। वारे मेरे समाज के नेता और मेरे समाज की वो बहुजनिया, इसलिए बहुत बहुजनिया नाम लेने में बहुजन समाज, हमारा जो सही अस्तित्व था, जहां पे हमें जाके अपने इतिहास को ढूंढना चाहिए था, जहां से आज हम लोग ढूंढ रहे हैं, जहां से हम लोग बगावत कर रहे हैं। असली हमारा इतिहास भी वही है और असली वही से हमारा अस्तित्व भी है। यहां हमारा अस्तित्व नहीं था साहब, जहां हम लोग ये बहुजनिया बन के पड़े हैं। ये ऊपर है जो एक आफत जमात है, राजपूत जमात, ये सबसे बड़ा डिफॉल्ट है, सबसे बड़ा डिफॉल्ट। मैं अगले बार आ रहा हूं लाइव जल्दी। डिफॉल्टर आप राजपूत, हमारे समाज के कुछ और हैं, अगली बार इनका भी नंबर आएगा, जो कहते हैं कि भर राजभर डिफॉल्ट है और जाके वो उसी में मिलना चाहते हैं, जो आज हजारों साल से मिल के इस ओरिजिनल हमारी चीज के अस्तित्व को खत्म कर दिया। कहते हैं कि भर राजभर डिफॉल्ट है। ऐसे लोगों का भी अभी लाना पड़ेगा, पोल खोलना पड़ेगा। तो साथियों, अब इसी के साथ में मुझे यही खुलासा करना था कि हम लोग जयंती मनाएंगे। मैं सूरत में, गुजरात में हूं, मैं गुजरात में जयंती मनाऊंगा और आप लोग जहां हैं मनाइए। और उसी दिन सारे लोग इस जानकारी को शेयर करिए कि इस तारीख को ऐसे ऐसे लगी, ऐसे ऐसे चोरी हुआ और चोरी कराने वाले कौन थे, ताकि उनसे यह सवाल जब हम लोग करेंगे उनके कानों तक बात पहुंचेगी और हम सवाल करेंगे कि नहीं, हमें महाराजा बिजली भर फिर से चाहिए। मेरे भैया, अंतिम बात एक ही बात कहूंगा साथियों, हमारा आपका घर, हमारे आपके पिता दादा परदादाओं की अगर कोई विरासत, एक जमीन, छोटा सा टुकड़ा, अगर कोई हमसे गलती से अगर अपने नाम करा ले, मेरे भाइयों, हम सालों लगा देते हैं, कई पीढ़ियां लगा देते हैं लड़ने के लिए। जमीन की ऐसी टुकड़ी की, एक टुकड़ा के लिए अगर वह 1 लाख रुपए की कीमत है, 1 लाख रुपए की कीमत है, शायद हम 5 लाख रुपया लगा देते हैं। अब कई पीढ़ियां हम लोग लड़ते रहते हैं। क्यों? सिर्फ सम्मान की बात होती है। किसी ने आपके पूर्वजों की धरोहर, आपकी संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से आपको
अगर उसने हड़पा है तो वह चीज़ आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है, आप कभी हार नहीं मानते। उसके लिए चप्पल की एड़ी रगड़ रगड़ के कोर्ट कचहरी टूट जाती है, लेकिन हम लड़ते हैं साथियों। सोचिए, आपकी चीज़ें तो लुटा दी गई और ऐसे लोग समाज में आके आज भी हाथ जोड़ते हैं। मेरे साथियों, सवाल जरूर करना, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें आप भी माफ नहीं करेगी, क्योंकि आपकी तरफ दो खाई हैं, एक इधर और एक उधर। अपने समाज में भी चंद ऐसे लोग हैं जो आज भी यही चाहते हैं, इस समाज की मानसिकता को। जो सोचिए यार, जिनका हजारों साल का ऐतिहासिक रिकॉर्ड लड़ने का रहा हो, तब तो जाके आप फकीर हुए हो ना साहब। जिन्होंने पहले गद्दारी की, जिन्होंने पहले अपने कुल खानदान से अपने नए नाम को अपनाया, वो आज भी अमीर हैं और आज भी इसी समाज में आज भी थोड़ा सा अमीर होके फिर इसी तरह का काम करते हैं। और दोनों एक तरफ नीचे ये दोगली मानसिकता वाले, बहुजनिया सोच वाले, गोबरिष्ठ लोग, ये लोग भी यही काम कर रहे हैं। ये भी इसी समाज को षड्यंत्र के तहत, और ये जो SC ST का मामला है ये भी इसी तरह का है। इस पर भी जल्द ही खुलासा करूंगा। अब इसी के साथ में मैं विदाई लेता हूं। 25 दिसंबर को हम सभी जयंती मनाएंगे। महाराजा बिजली भर का, महाराजा बिजली राजभर का, महाराजा बिजली भारसिंह का हम सभी मनाएंगे और इस पोल को खोलेंगे हम सभी लोग। और ये महाचोर पासी चोरों की तो अब खैर नहीं है। चलो ये कहाँ चलते हैं। इसी के साथ में जितना हो सके आप लोग शेयर कर उन दोनों चोरों को, जो गद्दार हैं, उन तक यह बात पहुंचे कि हमारा युवा अब जाग रहा है। नमस्कार, जय भारत, जय सुहेलदेव, जय बिजली राजभर, जय भारत, प्रणाम। आप सभी जो जुड़े हैं, आप सभी महानुभावों का, सभी क्रांतिकारी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।